अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक डिवॉर्मिंग के बारे में है। कल की वीडियो जो मैंने शेयर की थी उसमें मैंने एक बात की थी जो कि डिवॉर्मिंग के मुतालिक थी और बहुत सारे दोस्तों ने ये कमेंट्स किए थे कि मैं उन्हें मुकम्मल तौर पे तफसीलन एक वीडियो बना के दूं जिसमें मैं डिवॉर्मिंग के बारे में बात कर सकूं कि हम अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग किस तरह करते हैं, किन कंडीशन में अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करनी चाहिए और वो कौन से कुदरती अज्जा हैं या फिर वो कौन सी मेडिसिन है जो कि हम अपने बर्ड्स के लिए यूज कर सकते हैं और हम उनकी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि बहुत सारे दोस्त अपने बर्ड्स को बहुत ही अच्छी डाइट देते हैं। वो उन्हें सॉफ्ट फूड भी देते हैं, मल्टीविटामिन भी यूज करवाते हैं, एग फूड भी देते हैं और इसके अलावा और भी कई चीजें देते हैं, मगर उनके बर्ड्स इसके बावजूद भी कमजोर से कमजोर तर होते चले जाते हैं। अक्सर औकात दोस्त ये कंप्लेन करते हैं कि उनके बर्ड्स सोकड़े में चले गए हैं। सोकड़े में जाने का मतलब यह है कि आपका बर्ड बज़ाहिर कुछ भी बीमारी उसमें नजर नहीं आती, मगर उसकी जो सीने की हड्डी होती है वो बिल्कुल ही कमजोर हो जाती है और जैसे ही आप उसे पकड़ते हैं आपको अंदाजा हो जाता है कि उसके सीने की हड्डी बाहर निकली हुई है और उसके जो इर्द गिर्द का गोश्त है वो मुकम्मल तौर पर सूख चुका है। बर्ड सोकड़े में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जाता है जिसकी ऑलरेडी तफसीलन वीडियो मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि सोकड़े के बारे में एक मुकम्मल तफसीलन वीडियो दोबारा से बनाई जाए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जब कभी भी बर्ड्स अच्छे तरीके से खा रहा हो और उसके बावजूद भी वो सोकड़े में जाए या फिर अगर उसके बावजूद भी वो कमजोर होता चला जाए तो इसका मतलब है कि आपके बर्ड्स में कोई ना कोई बीमारी जरूर है और जो बज़ाहिर आपको नजर नहीं आती। ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आपके बर्ड्स के पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं, जैसा कि बच्चों के पेट के अंदर कीड़े होते हैं। ये कीड़े आपको बज़ाहिर नजर तो नहीं आते, मगर आपके बर्ड्स की कंडीशन से, उसके फीदर्स की शाइनिंग से या फिर उनकी हरकत से आपको पता लग सकता है कि आपके बर्ड्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। जब आप अपने बर्ड्स को अच्छी डाइट देते हैं और आपके बर्ड्स की फीदर्स की शाइनिंग कम हो जाए और वो ऐसे मुरझाए हुए आपको दिखाई देने लगे तो आप समझ जाए कि आपके बर्ड्स के पेट के अंदर कीड़े मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आपके बर्ड्स हेल्दी भी हैं, वो मुकम्मल तौर पे खा भी रहे हैं, उनकी सेहत भी ठीक है और उनको किसी किस्म का मसला भी नहीं है, तो तब भी आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग जरूर करवा दिया करें, क्योंकि जितना अर्ली स्टेज पे हम अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करते हैं उतना ही ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि अगर एक बर्ड बीमार हो जाए या फिर अगर वो कमजोर हो जाए तो उसे रिकवर करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं अपने बर्ड्स की हर साल डिवॉर्मिंग करता हूं और हर साल डिवॉर्मिंग करने का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। ज्यादातर डिवॉर्मिंग उन दिनों में की जाती है जब हम अपने बर्ड्स को ब्रीड के लिए रेडी कर रहे हों। जब कभी भी हम अपने बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग सीजन की तैयारी शुरू करते हैं और उन्हें मल्टीविटामिन शुरू करवाते हैं तो उससे पहले ही हम डिवॉर्मिंग कर देते हैं, मगर यह जरूरी नहीं। अगर आपके पास बर्ड्स हैं जिनकी आपने डिवॉर्मिंग अभी तक नहीं की है और उन बर्ड्स की आप डिवॉर्मिंग करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके ऐसे बताऊंगा कि अगर वो आप अपने बर्ड्स को करके देते हैं तो आपके बर्ड्स इससे हेल्दी होंगे और उनके पेट के अंदर कीड़े नहीं होंगे। इसमें एक तरीका ऐसा है जो कि मेडिसिन का है, वो आपने सिर्फ और सिर्फ उन बर्ड्स को करवाना है जिन बर्ड्स के साथ बच्चे नहीं हैं। अगर उन बर्ड्स के साथ बच्चे हों तो फिर आपने मेडिसिन वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करना। अलबत्ता जो नेचुरल तरीकेकार है वो आप अपने बर्ड्स के लिए किसी भी मौसम में और किसी भी बच्चों के साथ या फिर अपने बर्ड्स के अंडों के साथ भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेडिसिन की, कि कौन सी मेडिसिन है जो कि हम अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको मेडिकल स्टोर से जेंटल मिल जाएगा जो कि 20 ml की एक छोटी सी बोतल होती है। जेंटल एक ऐसी मेडिसिन है जो कि इंसानों के लिए इस्तेमाल होती है। इंसानों के पेट के अंदर जितने भी कीड़े होते हैं ये उसे खत्म कर लेते हैं। बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये होता है कि जो बर्ड्स आपकी ब्रीड नहीं कर रहे या जिन बर्ड्स के साथ आपके बच्चे नहीं हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपने उन बर्ड्स को ये इस्तेमाल करवाना है और इस्तेमाल इस तरीके से करवाना है कि आपने रात को पानी अपने बर्ड्स के केज में से निकाल लेना है ताकि आपके बर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा प्यास लगे। सुबह के वक्त आपने ये करना है कि आधा लीटर पानी के अंदर 5 ml आपने जेंटल का मिक्स करके अच्छे तरीके से मिला लेना है और उसके बाद उस पानी को अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर देना है। आप देखेंगे कि आपके जो बर्ड्स हैं वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से पियेंगे, क्योंकि सारा रात आपने पानी इनको नहीं दिया होगा और सुबह जब इनको प्यास लगी होगी तो ये पानी आप जैसे ही रखेंगे आपके बर्ड्स इसे पीना शुरू कर देंगे। इस अमल को आपने 3 दिन मुसलसल इस्तेमाल करवाना है, यानी कि आपने पहले दिन भी ऐसा ही करना है, दूसरे दिन भी करना है और तीसरे दिन भी इसी तरीके से अपने बर्ड्स को पानी प्रोवाइड कर देना है। फिर आपने 2 हफ्ते तक बर्ड्स को बिल्कुल सादा पानी प्रोवाइड करना है, या फिर अगर आप कोई मल्टीविटामिन वाला पानी यूज करवाना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। 15वें दिन आपने दोबारा से इसी तरीके से अपने बर्ड्स को एक ट्रीटमेंट और करवानी है। 3 दिन में आपने 15 ml यूज किया और जो 5 ml बाकी रह जाएगा उसे आपने 15वें दिन इसी तरीके से इस्तेमाल करवाना है और उसके बाद आपने इनको कोई भी डिवॉर्मिंग नहीं करनी। फिर हर 3 महीने बाद आप अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। मेरा तरीकेकार ये होता है कि जो बर्ड्स अपने क्लच पूरा कर लेता है और अपने बच्चों को बड़ा कर लेता है तो मैं उनकी एक मरतबा डिवॉर्मिंग कर देता हूँ। मगर इस साल मैंने जेंटल को इस्तेमाल नहीं किया। इस साल मैंने एक नई मेडिसिन इस्तेमाल की है, उसका रिजल्ट अगर आता है तो फिर मैं आपके साथ उसको नई किसी वीडियो में शेयर करूंगा।
क्योंकि अभी तक मुझे उसका 100% रिजल्ट का पता नहीं लगा। जैसे ही उसका रिजल्ट आता है तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे उसका कितना फायदा हुआ और किस तरीके से मैंने उसको इस्तेमाल किया है। अगर मुझे फायदा नहीं होता है तो फिर मैं आप दोस्तों के साथ भी उसे शेयर नहीं करूंगा। अक्सर औकात बड़े बर्ड्स में ऐसा होता है कि उनके पेट के अंदर कीड़े भी मौजूद होते हैं। जब आप उन्हें ये जेंटिल का पानी देते हैं तो आपको बज़ाहिर उनके जो ड्रॉपिंग होती है उसमें भी कीड़े मरे हुए दिखाई देते हैं। जब कभी भी आप जेंटल इस्तेमाल करवाते हैं तो आप उनकी ड्रॉपिंग के ऊपर जरूर तवज्जो दिया करें। हो सकता है कि आपके बर्ड्स में भी कीड़े मौजूद हों। अगर आपके बर्ड्स में कीड़े मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आपको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। स्पेशली वो बर्ड्स जो कि हैंडटेम होते हैं और या फिर वो बर्ड्स जो कि इंडोर होते हैं, इनकी डिवॉर्मिंग बहुत ही जरूरी होती है। क्योंकि जो इंडोर बर्ड्स होते हैं इनके ऊपर धूप नहीं लगती और इनके अंदर विटामिन D3 की कमी आ जाती है। विटामिन D3 की कमी की वजह से बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो कि आपके बर्ड्स में पैदा हो जाते हैं। इसलिए इंडोर बर्ड्स की डिवॉर्मिंग आप जरूर किया करें। और जो बर्ड्स हैंडटेम होते हैं वो घर में इसी तरीके से घूमते रहते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को खाते हैं जिसकी वजह से उनके पेट के अंदर कीड़े भी पैदा हो जाते हैं और उनके पेट के अंदर इन्फेक्शन होने के खतरे भी ज्यादा होते हैं। इसलिए उन बर्ड्स को आपने डिवॉर्मिंग जरूर करवानी है। जो दूसरा तरीकेकार है वो है नेचुरल तरीकेकार। कुदरती तरीके से आपने ये करना है कि आपने एलोवेरा का एक पौधा ले लेना है। एलोवेरा जो कि बहुत ही मुफीद पौधा है, इसे हम मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये डिवॉर्मिंग के लिए बहुत ही मुफीद है और दूसरा यह है कि आपके जो बर्ड्स प्लकिंग कर रहे हो उनके बच्चों के ऊपर या फिर वो जगह जहाँ पे से वो प्लकिंग कर रहे हो उनके ऊपर भी आप एलोवेरा का जेल मल सकते हैं। अगर आप उनकी बॉडी के ऊपर एलोवेरा का जेल मलते हैं, इसका कड़वा होने की वजह से जो बर्ड्स होते हैं वो प्लकिंग को मुकम्मल तौर पर छोड़ देते हैं। इसी तरह एलोवेरा को आप डिवॉर्मिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिवॉर्मिंग के लिए इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आपने 1 लीटर पानी ले लेना है और उसमें एलोवेरा का एक छोटा सा टुकड़ा लेके उसे पीस के उस पानी के अंदर डाल देना है। उसका जितना भी एलोवेरा गमनुमा होगा वो उस पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। सारी रात उसे इसी तरीके से रखें। सुबह आपने उस पानी को छान लेना है, उसमें से जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं उसे निकाल लेना है और बाकी के पानी को अपने अपने बर्ड्स को देना है। एलोवेरा चूंकि कड़वा होता है, इसका पानी भी कड़वा हो जाता है। हो सकता है कि आपके बर्ड स्टार्टिंग में इसे ज्यादा पीना पसंद ना करें, मगर जब आपके बर्ड्स को इसकी आदत हो जाएगी तो वो फिर इसे पियेंगे भी और जब उन्हें प्यास लगेगी तो वो मजबूरन इसे पियेंगे। इससे ये होगा कि आपके बर्ड्स के पेट के अंदर जो कीड़े होंगे वो मर जाएंगे और आपके बर्ड्स के पेट के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह भी होती है तो वो भी इससे खत्म हो जाती है। एलोवेरा को आप महीने में 1 मरतबा या 2 मरतबा आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके फायदा यही है कि ये एक नेचुरल चीज़ है और आपके बर्ड्स के बहुत सारे मसाइल इससे हल हो जाते हैं। जो तीसरी चीज़ है वो है लहसुन। लहसुन के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। लहसुन जिसे इंग्लिश में गार्लिक कहा जाता है, इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसका एक फायदा तो यह है कि अगर आप अपने बर्ड्स को लहसुन का पानी देते हैं तो एक तो आपके बर्ड्स को बीमारी नहीं लगती, उनकी नेचुरल वैक्सीनेशन भी हो जाती है और दूसरा इसका फायदा यह है कि आपके बर्ड्स के पेट के अंदर ना ही किसी किस्म की इन्फेक्शन होती है और ना ही आपके बर्ड्स के पेट के अंदर कीड़े होते हैं। इसलिए अपने बर्ड्स को आप लहसुन का पानी जरूर पिलाया करें। मैं अपने बर्ड्स को महीने में 2 मरतबा लहसुन का पानी जरूर देता हूँ। लहसुन के पानी को देने का तरीकेकार भी सेम ही है जैसा कि मैंने आपको एलोवेरा के बारे में बताया। आपने क्या करना है कि अगर आपके पास छोटी लहसुन है जिसे हम देसी लहसुन कहते हैं, उसके आपने 2 छोटी छोटी फलियां लेनी है। आपने पूरा बड़ा गुट्ठा नहीं लेना बल्कि 2 छोटी छोटी फलियां लेनी है। उन फलियों को आपने पीस लेना है और 1 लीटर पानी के अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास बड़ी वाली लहसुन है जिसे हम फार्मी लहसुन कहते हैं, अगर वो लहसुन आपके पास है तो फिर आपने 1 ही पीस ले लेना है और उसे अच्छे तरीके से पीसने के बाद पानी के अंदर मिक्स करके सारी रात ऐसे ही रखना है ताकि वो अच्छे तरीके से उस पानी के अंदर जज़ब हो सके। और जब सुबह आप देखेंगे तो आपको उस पानी के अंदर से लहसुन की बहुत ही ज्यादा स्मेल आएगी। लहसुन की स्मेल आना जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर लहसुन की स्मेल नहीं आती है तो इसका मतलब है कि आपके पानी के अंदर इसकी मिकदार कम है। जब आप देख लेंगे कि वो पानी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है और उसमें से स्मेल आना शुरू हो चुकी है तो तब आपने उसको छान लेना है और अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। इसे भी आप महीने में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं तो महीने में 1 मरतबा जरूर इस्तेमाल कर लिया करें। इससे भी बर्ड्स की इन्फेक्शन खत्म हो सकती है। आपके बर्ड्स को किसी किस्म की बीमारी नहीं लगेगी। बर्ड्स के बुखार के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपके बर्ड्स की कुव्वत मुदाफियत भी इससे बढ़ेगी और इसके अलावा आपके बर्ड्स के पेट के अंदर किसी किस्म की रसूलें भी पैदा नहीं होगी। जो चौथी चीज है वो है एप्पल साइडर विनेगर, जिसे सेब का सिरका कहा जाता है। आप हमेशा याद रखें कि नेचुरल सेब का सिरका आपने लेना है जो कि आपको किसी भी पंसार की शॉप से या फिर किसी भी जनरल स्टोर में से मिल सकता है। सेब का सिरका हम अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि जिन बर्ड्स को चर्बी होती है उन बर्ड्स की चर्बी सेब के सिरके की वजह से खत्म हो जाती है। सर्दियों के दौरान चूंकि ब्रीडिंग सीजन चल रहा होता है, हम अपने बर्ड्स को सेब का सिरका देते हैं ताकि हमारे बर्ड्स को किसी किस्म की चर्बी ना हो, उसके पेट में किसी किस्म की इन्फेक्शन ना हो और तीसरी चीज ये कि उनके पेट के अंदर किसी किस्म के वर्म्स पैदा ना हो।
सेब के सिरके को हम अपने बर्ड्स के फीदर्स की शाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब सीजन ऑफ होता है और गर्मियां होती हैं तो सेब के सिरके को हम पानी के अंदर मिक्स करके अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करते हैं, जिससे हमारे बर्ड्स के जितने भी फीदर्स होते हैं वो शाइनी निकलते हैं। हमारे बर्ड्स के बदन में जितनी खुश्की होती है वो खत्म हो जाती है और इसके साथ साथ हमारे बर्ड्स की जो स्किन इन्फेक्शन वगैरह होती है वो भी खत्म हो जाती है और किसी किस्म की बर्ड्स को स्किन इन्फेक्शन नहीं लगती है। सेब के सिरके को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने 5-6 ml सेब का सिरका ले लेना है, उसे 1 लीटर पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। सेब का सिरका आप हफ्ते में 1 मरतबा जरूर इस्तेमाल किया करें और वो बर्ड्स जिनको चर्बी होती है उन्हें आप सेब का सिरका हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, ख्वाह वो गर्मियां हो या सर्दियां। इसके अलावा अगर आपके पास सेब का सिरका पड़ा है तो सेब के सिरके को आप बर्तन धोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बर्ड्स के बर्तन होते हैं वीक में 1 मरतबा कम से कम 1 बाल्टी पानी के अंदर थोड़ा सा सेब का सिरका मिक्स करके उसके अंदर इन बर्तनों को रख दिया करें। इन बर्तनों को अगर आप पानी के अंदर रखते हैं तो जितने भी जरासीम होते हैं ये सारे के सारे सेब के सिरके की वजह से खत्म हो जाते हैं और उसके बाद आप उन बर्तनों को उठा के कम से कम आधा घंटे के लिए धूप में रखें ताकि जो जरासीम बच भी जाएं तो वो धूप की रोशनी की वजह से जरासीम मर जाएं। उसके बाद आप उन बर्तनों को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। सेब का सिरका एक कुदरती चीज है जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, मगर एक चीज याद रखें कि अगर आपके बर्ड्स को कॉक्सी की बीमारी है तो तब आपने सेब का सिरका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि कॉक्सी की बीमारी के दौरान अगर आप सेब का सिरका इस्तेमाल करते हैं तो आपके बर्ड्स की सडन डेथ हो सकती है। कॉक्सी क्या चीज है इसकी वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बर्ड्स होते हैं जैसे कि रिंगनेक हो गया, अफ्रीकन ग्रे हो गया या रा वगैरह हो गए, इनकी सीड में अगर आप कद्दू के सीड इस्तेमाल करते हैं और उसकी कुछ मिकदार इनके अंदर शामिल कर देते हैं तो आपके बर्ड्स को भी डिवॉर्मिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। कद्दू के बीज के बारे में भी ये मशहूर है कि बर्ड्स के पेट के अंदर जितने भी कीड़े होते हैं वो सारे के सारे इसकी वजह से मर जाते हैं। जिन मवेशियों को वर्म्स का इशू आता है उसे कद्दू के बीज दिए जाते हैं ताकि उनके पेट के अंदर कीड़े खत्म हो जाएं और उनके वजूद में ताकत आए। जितने भी मैंने आपको तरीके बताए इसमें जो 3 तरीके थे जो कि नेचुरल थे ये आप किसी भी सीजन में कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास बर्ड्स के अगर बच्चे हों या फिर बर्ड्स बड़े हों तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मगर जो जेंटल का तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ आपने बड़े बर्ड्स के लिए करना है। छोटे बच्चों के लिए आपने जेंटल को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत हौसला अफजाई मिलती है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे ज्यादा फायदा हो। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी अपना, अपने बर्ड्स का, इर्द गिर्द लोगों का और अपने माहौल का बेहद ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।